आज हम समझेंगे कि संज्ञा यानी कि जिसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं वह होता क्या है, इसे हम हिंदी में समझेंगे। इसके 4 भेद, इसके 5 भेद हैं और इन पांचों भेदों को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। हम इसके तहत यह भी जानेंगे कि संज्ञा की पहचान कैसे करते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है और इनके उदाहरण कैसे होते हैं। तो आइए जानते हैं संज्ञा यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद जिसे हम कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा, भेद, प्रकार तथा उदाहरण आज हम निम्न रूपों में समझेंगे। संज्ञा की परिभाषा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव, स्थान के नाम को संज्ञा ही कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझेंगे कि मनुष्य एक जाति है, अमेरिका भारत एक स्थान है और बचपन, मिठास एक भाव है, किताब टेबल वस्तु है और आदि। अब संज्ञा के 5 भेद हम जानेंगे। संज्ञा के 5 भेद इस प्रकार है। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा हमारा समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और चौथा हमारा भाववाचक संज्ञा और फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। अंग्रेजी में इन सभी को हम जान लेते हैं क्या कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन, समूहवाचक संज्ञा को कलेक्टिव नाउन तथा भाववाचक संज्ञा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन और द्रव्यवाचक संज्ञा को मटेरियल नाउन कहते हैं। आइए अब हम जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं वो होता क्या है। तो जो शब्द केवल एक व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, चीन, स्थान, किताब, साइकिल जो कि वस्तु है, सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी जो कि व्यक्ति है आदि। इन सब का उदाहरण व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में लिया जाता है। अब उदाहरण से समझते हैं कि रमेश बाहर खेल रहा है। दिए गए उदाहरण में रमेश संज्ञा शब्द कहलाएंगे क्योंकि ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराते हैं। व्यक्ति यानी कि महात्मा गांधी, भगत सिंह, रमेश, पवन इत्यादि। वस्तु कुरान, बाइबल, रामायण आदि। और स्थान में बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई और आदि। इस प्रकार से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद के 5 प्रकार में से एक प्रकार यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं उसे हम समझे हैं। अब आइए आगे हम समझते हैं कि जातिवाचक संज्ञा होती क्या। अब हम समझेंगे जातिवाचक संज्ञा जो कि कॉमन नाउन अंग्रेजी में कहा जाता है। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मोबाइल, टीवी, वस्तु, गांव, स्कूल, स्थान आदि, जानवर, प्राणी इत्यादि। उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे कि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बिल्ली चूहे खाती है, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, हिरन का शेर शिकार करते हैं, सड़क पर गाड़ियाँ चलती है और सभी प्रजातियों में से मनुष्य सबसे बुद्धिमान है। यहाँ पे बच्चे, पक्षी, चूहे, शेर, गाड़ियाँ ये सब जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये जो शब्द है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। बच्चे किसी एक बच्चे के लिए नहीं कहा जा रहा है, सारे बच्चे के लिए कहा जा रहा है। चूहे बहुत सारे चूहे के लिए कहा जा रहा है। उसी प्रकार पक्षी और शेर, हिरन और शेर, गाड़ियाँ इत्यादि। अब हम समझेंगे कि ऊपर दिए गए वाक्यों में बच्चे, चूहे, पक्षी, हिरन, गाड़ियों एवं प्रजाति आदि जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे क्योंकि ये किसी विशेष बच्चे या पक्षी का बोध ना कराकर सभी बच्चों और पक्षियों का बोध कराते हैं। जैसे वस्तु में मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, पुस्तक, कार, ट्रक आदि। स्थान में गांव, स्कूल, शहर, बगीचा, नदी आदि। प्राणी में आदमी, जानवर, पशु, पक्षी, गाय, लड़का। अन्य उदाहरण हम समझेंगे कि बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। इन वाक्यों में बच्चे, खिलौने, पेड़ व पक्षी शब्द जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये शब्द किसी भी विशेष बच्चे, पक्षी या पेड़
का बोध ना कराकर पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। अब हम जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, जिसे हम हिंदी में भाववाचक और इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक शब्द संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि। उदाहरण के रूप में हम समझेंगे कि ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में थकान से थकने का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। अब हम समझेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, यानी कि मटेरियल नाउन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो जो शब्द किसी धातु या दृश्य का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं, जैसे कोयला, पानी, तेल, घी आदि। उदाहरण के तौर पर मेरे पास सोने के आभूषण हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में सोने शब्दों में से किसी द्रव का बोध हो रहा है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब पांचवा हम जानेंगे कि समुदायवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना। ये सारे समुदायवाचक संज्ञा को बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे समुदाय की बात की जा रही है। तो उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, क्योंकि सेना यहाँ पे समुदाय संज्ञा इसलिए होगी कि एक सेना किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती, वह पूरे समुदाय से बनती है। अतः आगे सर्वनाम जानने के लिए चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।